Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 6th unit life processes from 10th class. And today our topic is respiration in human. Before starting this topic, I will check your previous knowledge कि आपने लास्ट वीडियो को ध्यान से देखा या नहीं देखा. मैंने मैच द कॉलम दिया. फर्स्ट कॉलम में मैंने ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, एनिमल्स. सेकंड में मैंने उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लिखा हुआ है. फर्स्ट आपका है फिश, शार्क, प्राण और मुसल्स. आपको ध्यान है कि फिशेस के अंदर क्या होता है, गिल्स. मींस एक कैटेगरी में दिया है तो सबके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स. सेकंड, अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, मॉइस्ट स्किन. मींस लीच में भी वही होगा, मॉइस्ट स्किन. ह्यूमन के अंदर क्या होता है, लंग्स. डॉल्फिन और व्हेल के अंदर भी क्या होगा, लंग्स. अमीबा के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन. तो रिमेनिंग दो हैं आपके पास, पैरामीशियम और प्लेनेरिया. तो उनके अंदर भी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन एज द रेस्पिरेटरी surface or the organ. One more thing student, sometimes the student confuse in the dolphins and whales. They consider them as the fishes, but these are not fishes. They are mammals and breathe with lungs, and the breathing takes place through the nostrils. जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और नाक की जो कैविटी होती है, नेजल कैविटी, उनके सामने जो होल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स. तो उनके अंदर भी सेम ऐसे ही ब्रीथिंग होल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, नॉस्ट्रिल. या फिर उनके अंदर हम उनको नाम क्या देते हैं, ब्लो होल्स. ब्लो होल्स किसके केस में, इन केस ऑफ डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स. और जब हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो उनके अंदर क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स. और जो ये ब्लो होल्स होते हैं इनके केस में, दे आर लोकेटेड राइट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड्स. फिर कई बार कंफ्यूजन किसको कंसीडर करके आता है, शार्क को, कि शार्क भी तो कैसी नजर आती है, जस्ट लाइक द डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स. लेकिन शार्क इज कंसीडर्ड एज द फिश. वो किसकी कैटेगरी में है, फिश की कैटेगरी में. और फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी पार्ट या ऑर्गन कौन सा होता है, गिल्स. नाउ वी स्टार्ट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा या बाय विच द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी. उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, रेस्पिरेशन. और ह्यूमंस के अंदर इट इन्वॉल्व्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उसका क्या काम होगा, दैट हेल्प्स टू ब्रीथ ऑक्सीजन इन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड टू ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्लियर रहने की जरूरत है. मैंने यहाँ पर लिखा ब्रीथ मीन्स द प्रोसेस ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज अ सिंपल प्रोसेस that involves the inhalation of oxygen. Inhalation means intake of oxygen, simple oxygen का शरीर के अंदर जाना. Second, it involves the exhalation. Exhalation का means outside. किस चीज की एक्सहेलेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ब्रीथिंग विद ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू गिव द एनर्जी. इसीलिए मैंने रेस्पिरेशन के ब्रैकेट में लिखा प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड टू ब्रीथ द कार्बन डाइऑक्साइड आउट. तो सबसे पहले तो ह्यूमंस के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका काम क्या है, ब्रीथ ऑक्सीजन इन एंड टू ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड आउट. और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ब्रीथिंग ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर, देन द ब्रीथिंग ऑर्गन इज लंग्स. हमारे पास 2 लंग्स होते हैं. These lungs help in the gaseous exchange. अब जो यहाँ वर्ड लिखा मैंने, gaseous exchange means oxygen in, carbon dioxide out. और हमने यही तो कहा, breathing involves the inhalation means intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide means moving of outside of the carbon dioxide. या फिर हम बोल सकते हैं expelling out of carbon dioxide. अगर हम बात करें वन ब्रीथ की, मीन्स एक सांस की, तो वन ब्रीथ इज इक्वल टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. और ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ. मीन्स सांस का अंदर जाना और बाहर छोड़ना, ये एक लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. अगर ये नहीं, मीन्स पर्सन इज डेड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. The process of breathing takes place in our lungs, and lungs are connected to our nostrils, that is the holes in the nose, through the nasal cavity
and with the help of the windpipe. अगर हम डायग्रामेटिकली किसको शो करें, नोस्ट्रिल्स को, नेजल कैविटी को, तो ये हमने कंसीडर किया नोज वाला हिस्सा, ये नेजल होल है मीन्स नोस्ट्रिल, ये हमारे पास नेजल कैविटी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, इस तरह से एक पाइप जिसको हम नाम क्या दे देंगे, विंड पाइप। यहाँ से वो बाइफरकेट होकर कहाँ पर चली जाएगी, इस तरह से लंग्स के अंदर। स्टूडेंट, जो ये हमारे लंग्स हैं, दे आर पैक्ड इनटू अ एयर टाइट स्पेस and that airtight space is known as the chest cavity. And around the side of this chest cavity there is the rib cage with sheet of muscles between the ribs. Means जो chest cavity है उसके अराउंड क्या होता है हमारे पास, rib cage, and this rib cage encloses the lungs. सेकेंडली हमें ध्यान क्या रखना है, द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी मीन्स यहाँ पर इसकी बॉटम पर, चेस्ट कैविटी की बॉटम पर क्या होता है हमारे पास, एक पतली सी कर्व्ड शीट, यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया ये इस तरह से। तो एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी देयर इज द कर्व्ड शीट ऑफ द मसल्स, और जिसको हम नाम क्या देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द डायाफ्रागम। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे किसको, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई कि किस तरह से लंग्स, नेजल कैविटी सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब हम ब्रीथिंग की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट इसमें स्टेप क्या होगा, ब्रीथिंग इन, और सेकंड स्टेप क्या होगा, ब्रीथिंग आउट। जब ब्रीथिंग इन होगा मींस इनहिलेशन होगा, देयर आर द टू थिंग्स दैट हैपन्स एट द सेम टाइम। फर्स्ट क्या होगा, द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस हमने माना कि ये रिब्स की मसल्स हैं वो क्या करेंगे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दैट कॉजेज द रिब केज टू मूव अपवर्ड। जैसे मैंने पहले हाथ को ऐसे फ्लैट दिखाया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठाया, तो जो रिब केज है वो मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। थोड़ा सा ऐसे किया, फ्लैट था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर भी निकल आएगा और बाहर भी। सेकेंडली क्या होगा, जो डायाफ्राम था वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होगा एंड मूव्स डाउनवर्ड। अब इन दोनों से ही क्या होगा, जब मसल्स रिबकेज की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और डायाफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी होगी उसका स्पेस इंक्रीज करेगा, दैट मेक इट लार्जर, सो द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स एंड गेट फिल्ड अप विद एयर्स, और वो एक्सपेंड हो जाएंगे। सेकेंडली जब हम बात करेंगे ब्रीथिंग आउट मीन्स एक्सलेशन की, तो वो इनहेलेशन से जस्ट अपोजिट होगा। मींस फर्स्ट रिब केज की जो मसल्स थी वो क्या थी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट थी। जैसे ही हम किसकी बात करेंगे, एक्सलेशन की, तो जो ये मसल्स हैं वो क्या करेंगी, रिब केज की रिलैक्स, मींस इस तरह से रिलैक्स करेंगी। दैट कॉजेज द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सेकेंडली क्या होगा, जो डायाफ्रागम है दैट रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड। अब इन दोनों से क्या होगा, मींस जब दोनों ही रिलैक्सिंग में होंगे, मींस रिलैक्सेशन ऑफ बोथ रिब केज एंड डायाफ्रागम डिक्रीजेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी एंड मेक इट स्मॉलर, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर इज पुशेज आउट फ्रॉम द लंग्स। मींस हमने जो स्टेप यहाँ किए इससे जस्ट अपोजिट कब होंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, एक्सलेशन की। मींस रिब केज रिलैक्स, इसके केस में रिब केज मूव, अपवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड, आउटवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, इनवर्ड। सेकेंड, डायाफ्रागम रिलैक्स करेगा, मूव कहाँ करेगा, इसमें डाउनवर्ड है तो उसमें कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड में। रिलैक्सेशन से दोनों की क्या होगा, चेस्ट कैविटी का स्पेस घटेगा, जिसकी वजह से वो स्मॉल हो जाएगा एंड दैट रिजल्ट इन पुशिंग आउट ऑफ द एयर या कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस डायग्राम इंडिकेट्स द इनहेलेशन मींस ब्रीथिंग इन, जिसमें चेस्ट कैविटी बिकम्स बिगर, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। सेकेंडली स्टूडेंट, दिस इंडिकेट द ब्रीथिंग आउट, जिसमें चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स।
नाउ स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रीथिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.